और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के ऊपर। ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तो फिर विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देखना। महाराज, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन किसी नदी में स्नान कर, तालाब में स्नान कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें। उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक डाल दें, नाम और गोत्र बोलकर। और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज, विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालुम हो गए, यहाँ तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में कर ली। यहाँ तक शास्त्र कहता है, वाणी से विहीन व्यक्ति, दृष्टि से विहीन व्यक्ति, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब मंदिर खुलता हो, आपके यहाँ का मंदिर जितनी बजे खुलता हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितनी बजे ब्राह्मण देवता उस मंदिर का पट खोलें, उस समय पर जिसके नेत्र, श्रवण शक्ति या वाणी कमजोर हो, यहाँ तक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण यहाँ तक वर्णन करती है कि जिसकी वाणी, दृष्टि, श्रवण शक्ति कमजोर हो, महाराज, प्रदोष की प्रदोष मंदिर खुले, सबसे पहला जल का पात्र आपका शंकर जी की जलाधारी में चढ़ जाए, महाराज 4-5 प्रदोष कर देखिए, बाबा कुछ ना कुछ देना प्रारंभ ही कर देता है। 4-5 प्रदोष करना, विश्वास रखकर करना। पे चढ़ाया पहले, इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर, बाबा पर उसको लगाकर जाया जाए। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता है, महाराज, बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा, बहुत तकलीफ चल, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा सी बात में एक पानी गिर गया उससे भी, बच्चों को कुछ कह दिया उससे भी। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को, महाराज, कैसी बेलपत्री, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना, महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, बहुतली और देव।
जहाँ गोल भाग है, जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, जिसको पीठिका कहते हैं। महाराज, जल चढ़ाने का नियम है, जब हमारे ऊपर दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, तो हम जल चढ़ाते हैं। तो जल को चढ़ाने का नियम है, पहले गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी की जगह, फिर माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी को स्मरण कर जल धीरे धीरे शंकर भगवान पर छोड़ा जाता है। जब धीरे धीरे शिव जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद में आप अपने मन की कामना जब जल चढ़ाते जाएं, बाबा से कहते जाएं, बाबा रोज कामना कहने की जरूरत नहीं है, एक बार आप कामना करो और उसके बाद जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और उसको कहना जरूर, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया मेरे शंभू, मैं नहीं जानती, मैं तो इतना जानती हूँ कि कंकर शंकर है और तू सुनता जरूर है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में मेरा देवादिदेव महादेव है, मेरी सुनेगा जरूर। और बाबा से विनय कर आप आइए। जल चढ़ाने का नियम, अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है तो ऐसे चढ़ा दो, और अगर मन कर रहा है डायरेक्ट शिव जी पे चढ़ाना हो तो तुम्हारी मर्जी, उसमें कोई मना नहीं। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस माँ को कहा किसी ने, सियोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में, उसने पत्र में लिखा। जब वो सियोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी। जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी, उस माँ के चेहरे की रौनकता, जिसका बेटा 7 साल बाद बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा, कितना